चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम एक्सपोनेंशियल नंबर्स या पावर वाले जो नंबर हम देखते हैं उनके कैलकुलेशन को लेकर रखने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा देख लें कि पावर वाले नंबर होते कैसे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए 5 की पावर 3। इसको हम क्या लिखते थे अब तक? 5 × 3 की जगह जो भी होगा 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो उतनी बार हम 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 की पावर 4 हुआ तो हम लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ऐसे करके ये चीज़ें हमने सीख ली होती हैं। आज हम इनसे थोड़ा सा बढ़कर बात करेंगे। अगर किसी नंबर पर ये पॉजिटिव होने की जगह अगर नेगेटिव हो जाए तो फिर इसको क्या करेंगे हम? तो इसको समझ लेते हैं। जैसे 5 की पावर जब तक 3 थी तब तक हमने सीखा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अगर 3 की जगह ये हो जाए -3 तो इसको हम लिखेंगे 1/5 की पावर 3। ठीक है, माइनस लगते ही ये नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 की पावर 3। तो हमने यहां से क्या देखा कि जब पावर नेगेटिव होगी तो हमारा जो बेस नंबर है वो पलट जाएगा और वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इसमें छोटी छोटी चीजें और आएंगी जिनको हम थोड़ा सा अभी थोड़ी देर से देखते हैं, लेकिन अभी हमने ये पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, उसके बाद हम समझते हैं जीरो। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का सपोज कोई भी नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर होगा, कोई भी इंटीजर नंबर होगा, उसकी अगर पावर हम 0 कर दें तो उसकी वैल्यू निकल के आनी है 1। ठीक है, ये भी हमें ज्यादातर लोगों को पता होगा कि किसी भी नंबर का, कोई भी n नंबर है, उसकी कोई भी नंबर a है, उसकी पावर अगर 0 हो तो 1। ठीक है, दो चीजें देख ली हमने। पावर पॉजिटिव हो ये हम पहले पढ़ चुके थे, अभी हमने नेगेटिव का देखा, ये हमने 0 का देख लिया। अब उसके अलावा क्या हो सकता है? चलो, प्लस माइनस 0, ये 3 प्रकार की पावर्स हमने इसमें लगाकर देखी। उसके बाद अगर जैसे हम देखें कि 5 की पावर हमने ली 1, 2 या 3 जो भी लेंगे, तो ये 5 से ऊपर होंगी, या तो 5 या 5 से ऊपर होगी। अब अगर मैं इसको 1 से कम कर दूं, भाई एक तो हमने 0 करके देखा 1 से कम, तो 1 कर ही दिया था, लेकिन अगर 0 और 1 के बीच में रख दूं तो 5 की पावर 1/2 या 5 की पावर 1/3 या 5 की पावर 1/4, ऐसे भी तो हो सकती है पावर। अगर इसको हम शामिल करें इसमें तो क्या होगा? तो देखो, 5 की पावर जब हमने 0 ली तो वैल्यू निकल के आई हमारी 1, और ये जो नंबर्स हैं, और उसके बाद 5 की पावर 1 ली तो वो 5 निकल के आ रही है। एक बार मैं क्लियर करके लिख देता हूं। 5 की पावर 0 जब लिख रहे हैं तो 1, 5 की पावर 1 लिख रहे हैं तो 5। अब मैं अगर 0 से बड़ी कोई नंबर लूं और 1 से छोटा लूं, एग्जाम्पल के लिए 1/2 ले लेता हूं। ठीक है, तो 5 की पावर 1/2, इस नंबर को अगर मैं लेता हूं तो इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आनी चाहिए वो 1 से बड़ी आनी चाहिए, 5 से छोटी आनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस पर 5 की पावर 0 है, इस पर 1 है, और 0 और 1 1/2 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है 1/2, तो इन दोनों की जो रिजल्ट होंगे उनके बीच में ही इसका रिजल्ट होगा कहीं। ठीक, ये एक चीज हमने देखी। अब होता क्या है, जैसे जैसे ये नंबर 0 के नजदीक होता जाएगा, जैसे
1/2, उससे छोटा 1/4, उससे छोटा 1/6, 1/10, और ऐसे ऐसे करके 1/∞ तक अगर ये जाएगा तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? जीरो की तरफ। जैसे जैसे हमारा ये नंबर 1 से छोटा होता जाएगा और 0 से बड़ा होता जाएगा, मतलब 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारी 1 के नजदीक पहुंचने लगेगी। फिर से देखो, 5 की पावर 0 ली, 5 की पावर 1 ली, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5। अब हमने पावर 0 और 1 के बीच में रखी 1/2, तो 5 की पावर 1/2 का जो रिजल्ट आना चाहिए वो इसके रिजल्ट के और इसके रिजल्ट के बीच में आना चाहिए। ठीक, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 5 हो गई। तो जैसे ही हम 5 की पावर 1/2 करते हैं तो रिजल्ट हमारा 1 और 5 के बीच में कहीं होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे रिजल्ट हमारा 1 के नजदीक होता जाएगा, 0 से दूर होते जाएंगे, 1 की तरफ होते जाएंगे, तो हमारा रिजल्ट 5 के नजदीक होता जाएगा। तो एक हमने इसमें क्या देख लिया? फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल और फ्रैक्शन एक ही चीज होती है, उसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। कोई भी नंबर डेसिमल में होगा तो उसको हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे, फ्रैक्शन में होगा डेसिमल में। बेसिकली डेसिमल को फ्रैक्शन में लेकर आते हैं, क्योंकि जब भी हम डेसिमल को फ्रैक्शन में ले आएंगे उसको ये भी समझ लेते हैं कि 5 की पावर अगर कुछ हो, एग्जाम्पल 4, तो हमें पता है कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अगर 5 की पावर 3/4 हो फिर कुछ नहीं करेंगे। 5 की पावर 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 1/4। तो पहले 3 को अलग कर लेंगे, तो 5। फ्रैक्शन वाला होने के बाद अब हम देखेंगे कि जब ये नंबर्स मल्टीप्लाई या डिवाइड में जाएंगे तो क्या होगा। भाई नॉर्मल नंबर्स का तो हम कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 कर दिया, 16 कर दिया, कोई दिक्कत आती है, नॉर्मल तो सब कर ही लेते हैं। लेकिन जब इनमें नंबर्स में पावर्स लगना शुरू होती हैं, कैलकुलेशन जब एक्सपोनेंशियल होना शुरू होता है, फिर क्या होगा? तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का लेते हैं, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई करना है हमें इससे 4 की पावर 2 से। ठीक है, क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, फिर ये मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई, फिर 4 मल्टीप्लाई 4, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 4 की पावर 5 आया इसको सॉल्व करके, 5। ये देखो, इनसे देखा कुछ? 3 + 2 5। इसका मतलब जब भी एक्सपोनेंशियल नंबर्स, इसका मतलब क्या हुआ? जब भी एक्सपोनेंशियल नंबर्स मल्टीप्लाई में आते हैं, बशर्ते उनका बेस सेम हो। बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई में दो नंबर्स आ गए तो उनकी जो पावर्स हैं उनको हम ऐड करके आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो भी हमने देखा। इनकी पावर्स को अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आया ना, वही नंबर ऐड होके आए। तो ये हम आगे से याद रखेंगे कि जब भी सेम बेस के नंबर्स, सेम बेस के एक्सपोनेंशियल नंबर्स मल्टीप्लाई में आएंगे तो हम क्या करेंगे? उनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई देखा। कंटिन्यूस इसलिए चल रहा हूं क्योंकि आप जब चाहे वीडियो को रोक सकते हैं, नोट कर सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसलिए मैं कंटिन्यू चल रहा हूं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का हुआ काम। अब उसके बाद अगर कोई नंबर है, सपोज ए कोई नंबर है, उसकी पावर है n, इसमें अगर डिवाइड देना हो, सेम बेस हो, पावर m हो, ठीक, इसका क्या रहेगा? a को हम n टाइम्स लिखेंगे, फिर नीचे a को m टाइम्स लिखेंगे, दोनों जगह a है
तो n में से m टाइम्स a कट जाएगा तो क्या बचेगा, n माइनस m। ठीक है, ये आ गया। इसको एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। 6 की पावर 5 अपॉन 6 की पावर 3 क्या होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 6। ठीक है, नीचे 6 की पावर 3, 6 इंटू 6, ये हो जाएगा। ये 3 6 ऊपर के 3 6 ये कट गए, बचा क्या, 6 मल्टीप्लाई 6 मतलब 6 की पावर 2, जो हमें कैसे मिल सकता था, 5 माइनस 3 करके। ठीक है, तो वही हमने लिखा है ऊपर, a की पावर n अपॉन a की पावर m, सॉल्व करके निकालेंगे तो a की पावर n माइनस m। ये हमारा हुआ डिवीजन वाला पोर्शन। ठीक है, लेकिन ये याद रहे कि इसमें जब हम मल्टीप्लाई में ऐड तो हम कर देंगे, एक्सपोनेंशियल नंबर्स में थोड़ा सा ये याद रहे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ गया और उसको ऐड कर दिया या माइनस कर दिया। ये अप्लाई तभी होगा जब बेस सेम होंगे। बेस सेम कई बार नहीं भी होते तो हमें बनाने पड़ते हैं। जैसे 25 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3, बेस सेम नहीं है, लेकिन हमें ये दिख रहा है 25 जो है स्क्वायर है 5 का, और इधर भी 5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 5 का क्यूब। हम इसको सॉल्व करें उससे पहले थोड़ी सी एक चीज देखें। जब भी कोई नंबर, सपोज एग्जांपल से ही लेते हैं, या 3 की पावर 4 है फिर उसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, 3 की पावर 3 उसका होल स्क्वायर। तो 3 की पावर 3 को हमने लिखा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसकी पावर है फिर स्क्वायर, तो हर नंबर का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, ये हो गया 3 इंटू 3, ये हो गया 3 इंटू 3। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कैसे मिल सकता था हमें, 3 और 2 को देखेंगे अगर ध्यान से, इनका मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा हमें, 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 6। तो जब भी पावर इस तरह हमको मिले, पहले कोई नंबर ए, तो जब भी कोई नंबर हमें इस तरह मिले, जैसे a की पावर m फिर इसकी पावर n, ठीक है, इस पूरे की पावर n, इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख देंगे a की पावर m इंटू n। ठीक है, यहां से ये क्लियर हो गया। ये हमने एग्जांपल्स के थ्रू पहले समझा के क्या होता है, फिर उसी को हमने जनरलाइज कर दिया। ठीक है, ये जनरलाइज हो गया, ये हम याद रखेंगे। सॉरी, अब हम वापस आते हैं अपने इस एग्जांपल पर, 25 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बेस को सेम करेंगे। बेस को सेम करने के लिए ये दिख रहा है 5 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का क्यूब। वहां से हम आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3। अब जो हमने सीखा था, सेम बेस मल्टीप्लाई में आए, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, 4 प्लस 3 5 की पावर 7। ये एक चीज हमने देख ली। इस वीडियो को आप एक बार देखेंगे तो हो सकता है कि आपको सारी चीजें क्लियर ना हो, लेकिन अगर इसको आप कोशिश करेंगे समझने की
तो ये जो एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन को लेकर जो घबराते हैं बच्चे, उसको लेकर थोड़ा डर कम हो जाएगा। जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे इनकी, जितने क्वेश्चंस आप लगा लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे और आप इनमें परफेक्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, क्या क्या सीखा हमने? ए की पावर, कोई भी नंबर ए, उसकी पावर 0 हमेशा 1 होती है, इसकी वैल्यू कोई भी नंबर हो। ठीक है, ए की पावर कोई नेचुरल नंबर हो 1 2 3 4 5 6, उसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ए को उतनी ही बार ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद आए हम ए की पावर -n। इसको हमने जाना, इसका मतलब है 1/, ए की पावर n। ये आप चाहें तो नोट कर लें। ठीक है, ए की पावर 0, ए की पावर n, इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कंफ्यूजन ना रहे। 5 6 की पावर 3 मतलब 6 × 6 × 6, नॉर्मल सी बात है। ये 0 को ले लिया, पॉजिटिव नंबर्स को ले लिया, निगेटिव नंबर्स को ले लिया। फिर हमने उसके बाद फिर हमने लिखा ए की पावर कोई फ्रैक्शन, सपोज m/n। इसको क्या लिखेंगे? ए की पावर m और फिर इस पूरे की पावर 1/n, या उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ए की पावर 1/n होल पावर m। दोनों का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो m/n आएगा। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव फ्रैक्शन 0। ठीक है, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई देखा सेम बेस के साथ में, अगर मल्टीप्लाई कर दें कोई डाउट नहीं होगा इसमें, देख चुके हैं। ये एक चीज हमने देखी, देख लेते हैं, 1 2 3, और ये 5वीं चीज हमने देखी थी इसमें। ठीक है, उसके बाद ए की पावर m, ए की पावर n। एक बात याद रखना है इसमें, ये सेम बेस लिख देता हूं मैं यहां, सेम बेस, चाहे मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में, बेस हमेशा याद रखना सेम होंगे। सेम होंगे तो मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएंगी पावर्स, और डिवाइड में माइनस, ए की पावर m-n। ये हो गया एक चीज। उसके बाद ये तो हमने एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन के रिगार्डिंग चीजें जो बेसिक होती हैं वो देख ली। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक बता दिया है इसका, और अगली क्लासेस में इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। जब भी हम नेक्स्ट क्लासेस करेंगे तब हम इनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे आगे वो देख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, कई बार वो पजल जैसे भी काम करता है, आज उसको भी हम देखेंगे। जो लोग अब तक रुके रहे होंगे उनके लिए बड़े काम की चीज मिलने वाली है उन्हें। देखो, जब भी बेस सेम होंगे, इफ, यदि बेस सेम है यदि दो नंबर्स हमने लिए, एक इक्वेशन हम देख रहे हैं जिसमें a उसकी पावर n और a की पावर m, अगर ये दोनों इक्वल हैं, जनरलाइज वे में देख रहे हैं, अभी इसको नंबर्स में लेकर देखेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अभी आप लैंग्वेज समझें। इफ a रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू द a रेज टू द पावर m, इफ they are equal, they both are equal,
देन ये कंपलसरी अपने लिए हो जाएगा कि m विल बी इक्वल्स टू n। क्या समझे? जब हमें ऐसा दिया हुआ हो कि a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m। अब इधर एग्जांपल एक लिख देता हूं साथ में। 5 की पावर 3 इक्वल्स टू 5 की पावर क्या? अगर क्वेश्चन हमें ये दे दे इफ दे बोथ आर इक्वल, इक्वेशन में रखा है दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू x लिख दूं, x की वैल्यू कंपलसरी 3 होगी। ठीक है, ये तो हमने सीखा इससे। if a raised to the power n is equals to a raised to the power n, then m will be equals to n। अब इसमें छोटा सा कंफ्यूजन वो भी देख लेते हैं, वो क्या होता है। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि अभी ये अधूरा है। हम चेक करेंगे नॉर्मली तो ये काम करेगा, लेकिन एक जगह ये काम नहीं करता है, उसको भी देख लेते हैं। अगर मैं 1 की पावर 5 कर दूं और 1 की पावर इधर 0 कर दूं, ठीक, तो बेसिकली दोनों की वैल्यू तो 1 1 ही आएगी। 1 की पावर 5 भी 1 और 1 की पावर 0 भी 1, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वल तो दोनों हैं। जैसा ये कह रहा था कि इफ वैल्यू ऑफ दीज टू आइडेंटिटी इज इक्वल, तो इन दोनों की हमने देखा वैल्यूज हमें इक्वल मिल रही हैं, तो क्या कंपलसरी हो गया था कि m विल बी इक्वल्स टू n। अपने यहां m और n क्या है? m और n अपन देखेंगे तो अपन यहां ये प्रूव कर रहे हैं कि 5 विल बी इक्वल्स टू 0। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहां हम पढ़ के आ रहे हैं कि सेम बेस पर अगर पावर हो और दोनों यूनिट इक्वल हो तो m विल बी इक्वल्स टू n, ये हमने यहां से देखा। और यहां हम जैसे ही 1 की पावर 5 इक्वल्स टू 1 की पावर 0 कर रहे हैं, दोनों तरफ इक्वेशन भी ठीक आ रही है, तो इसके अकॉर्डिंग 5 इक्वल टू 0 होना चाहिए था। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि ये अभी अधूरा है। दिस रूल इज वैलिड फॉर ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट 1, मीन्स a should not be equals to 1। अब आप ये समझ लो, ये आपकी हो गई पजल और ये हो गया उसका सॉल्यूशन। पजल शुरू हुई थी जब इतना पढ़ा था, जब इतना हमने जाना कि a की पावर n, a की पावर m ये दोनों बराबर होंगी तो m बराबर n होगा। ऐसे करके जब हमने यहाँ बेस में 1 को रखा तो 5 बराबर 0 हो गया। लेकिन जब इसको हम पढ़ेंगे तो आगे से याद रखेंगे कि बेस 1 नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ तब ही काम करेगा। बेस अगर 1 हो गया, दिस इज नॉट वैलिड, इसकी वैलिडिटी फिर नहीं रहेगी। ठीक है, तो और अगर ये आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।